साथियों नमस्कार। साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यदि आपके पास यस बैंक का एक भी शेयर है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उत्तम साबित हो सकती है, तो वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। अगर आप यस बैंक में निवेश भी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, तो वीडियो पर आप सभी अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो की हर एक बात आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। वीडियो पर प्रथम बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। अब चलते हैं सीधे यस बैंक के बारे में बात करने के लिए। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा यस बैंक वर्तमान में 16 रुपये 65 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस क्लोजिंग 17 रुपये 5 पैसे की ओपन हुआ, 17 रुपये 5 पैसे पर हाई बनाया, 17 रुपये 15 पैसे का लो बनाया, 16 रुपये 55 पैसे का और अंत में क्लोजिंग रही है 16 रुपये 70 पैसे की। साथियों कुल कारोबार की अगर बात की जाए तो 17,76,48,359 शेयर का कुल कारोबार हुआ है, जिसमें से डिलीवरी उठाई गई 3,12,95,425 शेयर्स की। डिलीवरी का प्रतिशत 17.62 निकल कर सामने आता है। साथियों आज हम बात करेंगे कि यस बैंक में लगातार ऐसे ही गिरावट होती रहेगी या फिर यस बैंक में तेज़ी का मूड बनता हुआ दिखाई देगा। यस बैंक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यस बैंक में शॉर्ट टाइम के लिए निवेश करें या लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करें, तो इन सारी बातों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों हम आपको बताएंगे कि यस बैंक में अगर आप शॉर्ट टाइम निवेशक हैं तो मुझे लगता है, मेरा यह मानना है कि मैं तो यस बैंक में शॉर्ट टाइम के लिए बिल्कुल भी निवेश नहीं करूंगा, क्योंकि लॉक इन पीरियड खुलने वाला है मार्च में और बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट में आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा जब माल आता है तो मंडी की तरह काम करता है। जैसे कि मान लीजिए आप देखेंगे किसी मंडी में अगर आप जाते हैं तो आपको चारों ओर कोई भी एक सब्जी अगर दिखाई देगी, मान लीजिए एक साथ लौकी की सब्जी पूरी मंडी के अंदर आ जाए तो उस समय लौकी का भाव बहुत बुरी तरीके से गिर जाएगा, पिट जाएगा। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। अगर बहुत ज़्यादा स्टॉक्स एक ही कंपनी के अगर मार्केट में आ जाएं बिकने के लिए तो आप देखिएगा कि उस कंपनी की प्राइस नीचे की ओर जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन एक बात यह भी होती है, जब कोई ज़्यादा गिरती है तो यहाँ स्टॉक मार्केट में और मंडी के मामले में थोड़ा सा फंडा अलग हो जाता है कि यहाँ कोई गिरती है और उसी बीच कोई बड़ा कारोबारी अगर मंडी से सारी की सारी लौकी खरीद ले जाए और फिर उस लौकी को धीरे धीरे करके बेचे, यानी कि सारी लौकी अगर एक ही व्यापारी खरीद कर ले गया और उस लौकी को भले ही अगर वो 500 रुपये किलो के हिसाब से बेचेगा तो लोगों को खरीदना पड़ेगी। जो शौकीन होंगे लौकी खाने के वो खरीदेंगे उसको, जो है 500 रुपये किलो में भी। तो यहाँ स्टॉक मार्केट में भी यही होता है कि जैसे ही आप अपने स्टॉक्स को बेचेंगे, जब बिकवाली होगी बहुत बुरी तरीके से तो स्टॉक नीचे गिरेगा और जब 2-3 दिन लगातार स्टॉक गिरेगा तो फिर वहाँ से ऑपरेटर्स अपनी चाल चलेंगे। यानी कि इस यस बैंक में आपको धैर्य रखने की ज़रूरत होगी। तो शॉर्ट टाइम के निवेशक इसलिए यस बैंक से दूरी बनाकर चलें और लॉन्ग टाइम के निवेशक अगर 4-5-7 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ आप जो है डटे रह सकते हैं। लॉन्ग टाइम में ऐसा मेरा मानना है, खुद का मानना है, खुद की एनालिसिस है। आपकी क्या एनालिसिस होगी और आप क्या जो है बात रखते हैं यस बैंक के बारे में, क्या जानते हैं, सारी चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती हैं। आप स्वयं की स्टडी करें, अध्ययन करें, उसके बाद आप निवेश करें। साथियों यस बैंक में लॉन्ग टाइम में मुझे लगता है कि 7 से 8 वर्षों में यस बैंक आपको 1000 गुना रिटर्न निकाल कर दे सकता है। क्यों दे सकता है? तो उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि यस बैंक में लगातार जो है कहीं भी ऐसा नहीं है कि यस बैंक जो है नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो। यस बैंक माइनस में अपना रिजल्ट क्वार्टर बाय क्वार्टर जो है नुकसान में दे रहा हो। नुकसान में नहीं दे रहा है, प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है। हालांकि इस बार पिछले क्वार्टर की तुलना में दिसंबर क्वार्टर में जो रिजल्ट आया, जो अर्निंग हुई, पिछले क्वार्टर की तुलना में जो है 80% की प्रॉफिट में गिरावट हुई। लेकिन फिर भी प्रॉफिट तो अर्न किया ना। लेकिन क्या हुआ, लोग डर गए और 24 रुपये का स्टॉक धीरे धीरे करके आपको 16 रुपये 70 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो साथियों लोग बुरी तरीके से डरे हुए हैं, क्योंकि अडानी जी की भी जो न्यूज़ आ रही है उस कारण से भी लोग
डरे हुए हैं कि स्टॉक मार्केट में आने वाले समय में क्या हो सकता है। अगर अडानी जी के लिए कोई अच्छी सी न्यूज़ आ जाती है, अगर उनकी कंपनियों से दबाव हट जाता है और उनके स्टॉक्स में अच्छी खासी कारोबार होने लगता है, तो फिर आपको पूरा मार्केट आपको हरा भरा दिखाई दे सकता है। क्योंकि बैंकों से जो है अडानी जी ने पैसा लिया है, यस बैंक से तो नहीं लिया है, लेकिन आप देखेंगे पैसा लिया है किससे? एसबीआई से। एसबीआई का बहुत सारा पैसा जो है अडानी जी के पास है ऋण के रूप में। तो डर है कहीं ना कहीं यस बैंक को भी कि यस बैंक में कहीं अगर ये एसबीआई को दिक्कत आती है तो यस बैंक को भी दिक्कत आ सकती है। इस कारण से लोग डरे हुए हैं और धीरे धीरे करके अपना माल बेचकर निकलते हुए जा रहे हैं। लेकिन यस बैंक इतना बुरा स्टॉक अब नहीं है जो कि आज से 4 साल पहले 3 साल पहले के आसपास हुआ करता था। उस समय जो जो यस बैंक का ऋण था 50,000 करोड़ रुपए का, वो है एनपीए में चला गया था। इस कारण से बहुत सारी दिक्कतें यस बैंक में पैदा हुई थी। लेकिन अब ऐसा मामला बिल्कुल भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यस बैंक में लगातार अच्छे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। डायरेक्टर प्रशांत कुमार जी लगातार अच्छा काम करते हुए नजर आ रहे हैं और नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की भी नियुक्ति यस बैंक में हुई है, तो वो भी जो है अच्छा काम करते हुए यस बैंक के लिए नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में यस बैंक आपको प्रॉफिट बनाकर देगा। लॉन्ग टाइम का नज़रिया रखेंगे तो बहुत पैसा बनाकर दे सकता है, लेकिन शॉर्ट टाइम के निवेशक यस बैंक से मुझे लगता है कि दूरी बनाकर रखें। क्योंकि यस बैंक में लॉक इन पीरियड जब खुलेगा मार्च में, तो बहुत सारा स्टॉक आने के बाद यस बैंक में एक गिरावट मुझे लगता है, मेरा मानना है कि हो सकती है। तो दूरी बनाकर शॉर्ट टाइम के निवेशक रहें और लॉन्ग टाइम के निवेशक जो है लॉन्ग टाइम के लिए नज़रिया बनाकर निवेश करना चाहें तो एक अच्छा मौका आज भी है। और मार्च के महीने में जैसे ही गिरावट इसमें यस बैंक में होती है तो एक नज़रिया वहाँ से भी बन सकता है। खरीदारी का छोटा कम पैसा लगाएं, लॉन्ग टाइम के लिए लगाएं, ऐसा मेरा मानना है। और आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और आप अपनी स्वयं की स्टडी नॉलेज उसके बाद ही अगर आप निवेश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो साथियों, यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।